हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस जो हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस हैं। आज हम इनको देखेंगे। इनको देखने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, आप उसको ज़रूर देख लें तो आपको ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम क्या करते हैं इसमें, अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है जो कि अवेलेबल है। अब अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का को सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएशन निकालते हो तब भी वहीं आएगा जो कि एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी। तो हम क्या करेंगे, पूरे डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। नाउ सी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा ये, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। हम करते क्या है, यहाँ से dx की वैल्यू ले लेते हैं, dx को इधर भेजेंगे तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा dx की वैल्यू होगी। मैं अभी इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे मैंने सब कुछ बताया है कि क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नाउ i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t ले चुके हैं इंटू dx की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 1 अपॉन 2x इंटू dt। अब हम क्या करेंगे, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा एंड प्लस सी। t की वैल्यू डाल दो, log t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर आंसर। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, पुटिंग log x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx की वैल्यू ले लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू डी टी। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ देखो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा कि आपको पता चले कि dx की वैल्यू यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x को हम t ले चुके हैं तो t का स्क्वायर अपॉन नीचे x इंटू x इंटू डी टी। एक्स और x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t का पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 3 प्लस सी। t की वैल्यू डाल दो, t हमारा है log x रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। क्या करेंगे, इसमें x को कॉमन निकाल देंगे। क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ log x बचेगा। अब क्या करो, 1 अपॉन 1 प्लस log x को t ले लो। इसलिए लेंगे क्योंकि देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा। मतलब ये देखते आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा जो कि आपके क्वेश्चन में 1 बाई एक्स है। तो 1 बाई एक्स हो गया इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो गया।
अच्छा यहाँ लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस बीच में। देयरफॉर यहाँ से dx की वैल्यू आपको मिल गई। अब आ जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा था 1 अपॉन, तो 1 अपॉन x की जगह इस पार्ट पे वैल्यू डाल दीजिए x, और 1 प्लस लॉग x के बदले में t, और dx के बदले में x इंटू डी टी। एक्स और x कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1/t इंटू डी टी। तो क्या बचेगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया, प्लस c, t की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया log 1 प्लस log x प्लस c इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, cos x को t लेंगे, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x यहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो देखो यहाँ लिखेंगे पुटिंग cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन x हो गया, और ये हो गया t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स। अब यहाँ से dt बाई डी एक्स, dx की वैल्यू आपको ले लेनी है, साइन इधर चला जाएगा, तो ये 1 अपॉन साइन x हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा। ये वैल्यू हमें मिल गई। इस वैल्यू को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको सुविधा होगी। नाउ i इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन कॉस एक्स को आपने t ले रखा है, इंटू डी एक्स की वैल्यू -1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी टी। साइन एक्स से साइन एक्स गॉन, बच गया आपका माइनस, मैंने बाहर निकाल दिया, साइन t इंटू डी टी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होता है प्लस c, दिस इज cos t प्लस c। वैल्यू डाल दो, तो ये हो गया cos x प्लस c, दिस इज योर आंसर। ये यहाँ नहीं होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कई तरीके से बनता है। साइन ax प्लस बी को t लेके बना दो, या फिर cos ax प्लस बी को t लेके बना दो, और एनसीईआरटी में जो आपका आंसर है उन्होंने कैसे बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। तो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन आया है आपका इस क्वेश्चन का, वो कुछ ऐसे बना है कि उसने क्या किया कि 2/2 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी डी एक्स, और अपॉन 2 को मैं बाहर यहाँ निकाल देता हूँ, 1/2 हो गया। अब देखेंगे ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये वाला पार्ट 2 साइन ए कॉस बी, दिस इज इक्वल टू 1/2, और ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। आपने पढ़ा होगा 2 साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा होता है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या करो कि ए एक्स प्लस बी को टी ले लीजिए, पुटिंग ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। ए एक्स का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, और ये तो ख़त्म, 0 हो गया, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, बेटर होगा आप 2ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन ले लो, तो आपका क्वेश्चन ऐसा करते हैं 2ax प्लस बी ले लेते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 2a। नाउ आपका dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/2a इंटू डी टी आ गई, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसको मैं राउंड कर देता हूँ। अब क्या करो, क्वेश्चन पे आ जाओ। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना यहाँ वैल्यू मैं डाल रहा हूँ इस पार्ट पे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ चेंज हो गया है, 1/2 बाहर हो गया, और ये साइन t हो गया, और dx की वैल्यू कितनी है 1/2 है, dx की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ये तो पूरा आपका साइन t बन गया। देख लो dx की वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ इंटू
डी टी। तो ये देखिए 1/2a को बाहर निकाल दो तो 1/2 इंटू 1/2a, और साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो ये हो गया आपका 1/4a, ये माइनस में यहाँ लगा दिया, कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 4a कॉस टी की वैल्यू कितनी है, 2ax प्लस बी प्लस सी। दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। साइन ax प्लस बी को t ले लो, तो देखो साइन इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा, या फिर इसको ले लो तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा। आंसर डिफरेंट होते हैं, पर ध्यान रखिएगा आंसर डिफरेंट होने का मतलब ये है कि जितने भी आंसर आएंगे, एक ये आंसर आएगा, अगर साइन ax प्लस बी को आप t लेके बनाते हो तो दूसरा आंसर आएगा, इसको अगर t लेके बनाते हो तो तीसरा आंसर आएगा, बट तीनों आंसर आपस में इक्वल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। I इज इक्वल टू √ax प्लस बी डी एक्स। यहाँ देखिए इसमें रूट के अंदर जो ax प्लस बी है इसको t ले लिया। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप पीछे मैंने इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाया होगा, आप वहाँ देख सकते हैं। इसको t ले लिया तो ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो ax का डिफ्रेंशिएशन a, b का डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मैंने आपको बताया है यहाँ पे dx की वैल्यू हम ले लेते हैं, तो dx की वैल्यू a अपोजिट, dx को इधर भेज दिया, a को इधर भेज दिया, तो 1/a इंटू डी टी हो गया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया। नाउ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, इसको हमने t ले लिया है तो t इंटू डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/a इंटू डी टी। 1/a को बाहर भेज दिया, रूट को पावर हाफ लिख दिया इंटू डी टी, तो ये हो गया 1/a। t का पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा t का पावर हाफ प्लस 1 डेट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई किया, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो 1/a इंटू 2/3 हो जाएगा, डेट इज 2/3 है। ध्यान दीजिए 1/a इंटू ये 2/3 हो जाएगा तो 2/3 है, और t की वैल्यू हमने डाल दी व्हाट, ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का पावर 3/2 प्लस c इज योर आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट x प्लस 2 डी एक्स। तो देखो इसमें करते क्या है, x प्लस 2 की वैल्यू ले, x प्लस 2 को t से सब्सटीट्यूट कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का डिफ्रेंशिएशन प्लस 0, तो ये 1 ही हो गया, और डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स को इधर भेज दिया तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, ये डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट टी और डी एक्स की जगह पर डी टी, बट यहाँ x नहीं होना चाहिए बिकॉज आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, ठीक है, और ये कांस्टेंट भी नहीं है कि इसको आप बाहर निकाल। तो इस x की वैल्यू कहाँ से लेंगे, इस x की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, इस x की वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं, x इज इक्वल टू t के टर्म में t माइनस 2 हो जाएगा ये। तो अब ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 इंटू ये, इसको t का पावर हाफ कर देता हूँ मैं dt। नाउ इसको मैं यहीं सॉल्व करता हूँ, ब्रैकेट ओपन कीजिए, t का पावर 1 इंटू टी का पावर हाफ, तो ये हो गया आपका t का पावर 3/2 माइनस 2 t का पावर हाफ dt। अब इसको सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर हाफ dt। अब ये देखिए कितना होगा, ये हो गया आपका t का पावर 3/2 प्लस 1 डेट इज 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t का पावर हाफ, तो का इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर हाफ प्लस 1 डेट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2/5 इंटू टी का पावर 5/2 माइनस ये रेसिप्रोकेट होकर इधर चला जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, 2 2 जा 4/3
इंटू टी का पावर 3/2 प्लस सी। जस्ट अब आप वैल्यू डाल दो टी की, तो 2 का पावर 5, टी की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंडर रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। तो ये करते क्या है कि 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम टी ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन को बनाते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x, x का t का डिफरेंशिएशन dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू ले लिया, ये अपोजिट आ जाएगा, ये अपोजिट इधर चला जाएगा, तो dx इज इक्वल टू 1/4x dt हो गया। अब अप्लाई करो क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ x, ये t हमने लिया है तो रूट t इंटू डी एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी 1/4x dt। अब देखो क्या होता है, x और x कैंसिल हो गया, 1/4 को बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर हाफ dt। ये हो गया आपका 1/4, t का पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हो गया, हाफ प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका 1/4 इंटू 2/3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका, इसको काट दो, 1/6 टी का पावर 3/2 प्लस सी। वैल्यू डाल दो, योर आंसर इज 1/6। टी की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो देखो इसको देखते पता चल जाना चाहिए आपको कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा 2x प्लस 1 होगा और वो यहाँ अवेलेबल है। तो पहले कॉमन निकाल कर लिख दो, तो ये हो गया 2x प्लस 1 बच गया यहाँ पे, दिस वन dx। अब क्या करो, इसमें से इसको, इस पार्ट को t ले लिया हमने, डिफ्रेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ से dx को अपोजिट भेज दो इधर और इसको इधर भेज दो, तो dx की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। नाउ अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या हो गया। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस 2 को मैं बाहर निकल देता हूँ, 2x प्लस 1 अंडर रूट, ये तो आपका t ही हो गया पूरा, इंटू dx की वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ। अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी को मैं लिख दूँ टी का पावर हाफ dt। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2 टी का पावर हाफ का इंटीग्रेशन प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका 2 इंटू 2/3 इंटू टी रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज 4/3। टी की वैल्यू हमने हमारी कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स dx। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से रूट एक्स को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचा रूट एक्स और यहाँ बचेगा 1। अब क्या करते हैं, इसको t ले लिया, रूट एक्स माइनस 1 को, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू 2, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है और इस -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा जो कि खत्म, इज इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन dt/dx हो गया। इससे हम क्या करते हैं, dx को यहाँ भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, dx की वैल्यू हो गई 2 रूट एक्स dt। जब हमें dx की वैल्यू निकल गई तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। I इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स को रूट एक्स ही रहने दो, ये हमारा t है तो इसको मैंने t लिख दिया, इंटू dx की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली
2√x dt। अब क्या करेंगे, रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो गया, बचिए इस 2 को बाहर भेज दिया, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है प्लस c, ये 2 यहीं रह गया तो 2 log t प्लस c, वैल्यू डाल दिया 2 log √x - 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x + 4 dx। तो x + 4 को t ले लो, तो x + 4 को t लेंगे और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx, और यहाँ से हम dx की वैल्यू ले लेंगे तो dx = हमारा dt हो गया। अब देखो चूंकि ऊपर में x है, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, t के टर्म में करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से t के टर्म में x की वैल्यू ले लेते हैं तो x = t - 4 हो गया। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन, I = x को रिप्लेस कर दिया t - 4 से, ये x + 4 आपका t है तो नीचे 2√t हो गया dt। ये हो गया आपका t - 4, √t को हम t का पावर हाफ dt लिख देंगे। इसके बाद इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, t अपॉन दिस वन माइनस 4 अपॉन दिस वन dt। अब t का पावर 1 में से -1 माइनस हो जाए, चूँकि सब्ट्रैक्शन में पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये आपका t का पावर हाफ हो गया, -4, और इसको ऊपर भेज दो तो t का पावर नेगेटिव हो गया। इसका सेपरेशन कर दो, t का पावर हाफ का इंटीग्रेशन -4 को बाहर, t का पावर -हाफ का इंटीग्रेशन। अब क्या किया, इसका इंटीग्रेशन t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 -4, इसका इंटीग्रेशन t का पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो गया आपका, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 2/3 t का पावर 3/2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो 4 × 2 हो जाएगा 8 t का पावर हाफ प्लस c। नाउ योर आंसर इज 2 का पावर 3, t को रिप्लेस कर दिया, x + 4 3/2 माइनस 8 t की जगह पे x + 4 हाफ प्लस c। दिस इज योर आंसर। बट एनसीईआरटी में आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में बेसिकली इसने किया क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2/3 कॉमन ले लिया दोनों में से, x + 4 का पावर हाफ कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ देखिए 2/3 बाहर निकल गया, x का पावर हाफ, x + 4 का पावर हाफ निकल गया, तो बेसिकली यहाँ पे बचा x + 4 का पावर 1 बचा। यहाँ पे माइनस 8 में से 2/3 कॉमन निकालोगे, तो 8 में से 2/3 कॉमन निकालोगे, बेसिकली आप इसको डिवाइड करते हो तो ये हो गया 8 × 3/2 डेट इज़ 12, तो यहाँ 12 बचेगा प्लस c बचेगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी योर आंसर इज 2/3 x + 4 का पावर हाफ इंटू x + 4 -12 इज -8 प्लस c। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए इस आंसर को। क्वेश्चन नंबर 12 में x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू x का पावर 5 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू x का पावर 5 को मैंने ब्रेक कर दिया x² इंटू x³ dx। तो आप सोचोगे मैंने ऐसा क्यों ब्रेक किया, तो देखो एक्चुअली मुझे इसको t लेना है। जब हम इसको t लेंगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 3x² आएगा, और इसमें x² यहाँ पे आना चाहिए ताकि कैंसिलेशन हो, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया। तो पुटिंग x³ - 1 = t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x², 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 खत्म, t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx, यहाँ से हमने dx की वैल्यू ले ली, dx = 1/tx²। अब चूंकि इसमें एक x³ भी है, इसको भी t के टर्म में रिप्लेस करना होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने t की वैल्यू ली है, x³ = ये अपोजिट चला जाएगा 1 + t, x³ भी मिल गया। अब देखो ये t मिल गया, ये t मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, dx भी मिल गया, सारे t के टर्म में मिल गया। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये हो गया t का पावर 1/3, ये हो गया x², x³ को मैंने लिख दिया 1 + t, dx को मैंने लिख दिया 1/t 3x² इंटू dt, x² और x² मैंने काट दिया। अब हमारा बच क्या गया, अब हमारा बच गया t का पावर 1/3 इंटू 1 + t dt, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो गया t का पावर 1/3 प्लस 1/3 और पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका 4/3
dt। अब सेपरेट कर दो तो ये हो गया आपका t का पावर 1/3 dt प्लस t का पावर 4/3 dt। इसका इंटीग्रेशन हो गया t का पावर 1/3 प्लस 1 दैट इज 4/3 अपॉन नीचे 4/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया सॉरी इसका इंटीग्रेशन हो गया t का पावर 4/3 प्लस 1 दैट इज 7/3 अपॉन 7/3 प्लस c। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपका 3/4 t का पावर 4/3 प्लस 3/7 t का पावर 7/3 प्लस c। नाउ योर आंसर इज 3/4 t की जगह पे आ जाएगा x³ माइनस 1 का पावर 4/3 प्लस 3/7 x³ माइनस 1 का पावर 7/3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। I इज इक्वल टू x² अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। क्या करो, इसको आप t ले लो, डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3x³ को हमने t ले लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे सॉरी डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, 3x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², तो ये 9x² हो गया इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू ले लो तो ये अपोजिट आ जाएगा, तो 1/9x² इज इंटू dt हो जाएगा। नाउ सी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x², ये हो गया आपका t, तो t का क्यूब इंटू dx की वैल्यू यहाँ से डाल दो 1/9x² dt। अब आप ध्यान दीजिएगा x² और x² कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/9 को बाहर भेज दो, ये हो गया आपका t का पावर क्यूब ऊपर चला गया तो t का पावर -3 dt। ये हो गया 1/9 t का पावर -3 का इंटीग्रेशन t का पावर -2/-2 होगा प्लस c। अब ये 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/18 इंटू इसको नीचे भेज दो तो 1/t² प्लस c। वैल्यू डाल दो 1 अपॉन 18, t आपका इतना है 2 प्लस 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स का पावर m। यहाँ भी देखिए लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है जो क्वेश्चन में है, तो लॉग x को हमने t ले लिया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू ले ली तो dx हमारा हो गया x इंटू dt, dx हमारा मिल गया। अब हम क्वेश्चन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, log x को t लिया है तो t का पावर m इंटू dx के बदले में हम x इंटू dt डाल दिया, x और x कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 1 अपॉन t का पावर m जिसको हमने ऊपर भेज दिया न्यूमरेटर में, तो t का पावर -m और इधर dt बच गया। t का पावर -m का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो t का पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू डाल दो जो log x है, तो log x का पावर -m प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 प्लस c हो गया। देन पावर अरेंज कर दो तो log x -m प्लस 1 को 1 - m प्लस c। दिस इज योर आंसर। आप आंसर इस स्टेप पे भी छोड़ सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। I इज इक्वल टू x अपॉन 9 - 4x² को इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को t ले लिया तो 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, 4x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -8x और t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। दिस गिव्स अस dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 8x dt। इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया तो dx की वैल्यू हमें इतनी मिल गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। I ये हो गया x, ये नीचे हमने t लिया था t इंटू dx की वैल्यू हम यहाँ से डाल दिए माइनस, ये पूरा dx की वैल्यू हो गई। x और x कट गया, बच गया इधर -1/8 को बाहर निकाल दिया, यहाँ बच गया 1/t, ये हो गया dt। 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t, -1/8 जैसे वैसे लिख देंगे तो -1/8 log t प्लस c। t की वैल्यू डाल दी -1/8
log t की वैल्यू दिस वन 9 माइनस 4x² प्लस सी, दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x प्लस 3dx। इस क्वेश्चन को मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में डायरेक्ट मेथड से भी बनाया हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2x प्लस 3 जो e का पावर है उसको t ले लिया, तो इसका 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। यहाँ से dx की वैल्यू ले लिया 1/2 dt। अब आते हैं क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x प्लस t, हमारा t था तो t ले लिया और dx की वैल्यू हाफ dt यहाँ से ले लिया। अब हाफ को बाहर निकाल दिया, e का पावर t dt, e का पावर हाफ हो गया, e का पावर t dt, इंटीग्रेशन e का पावर t हो जाएगा प्लस c, वैल्यू डाल दिया हाफ e का पावर t की जगह 2x प्लस 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। 17 देखते हैं। x अपॉन ई का पावर एक्स स्क्वायर को t ले लो, e के पावर एक्स स्क्वायर जो है इस पावर को t ले लो, डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड में, तो 2x इज इक्वल टू dt बाई dx हो गया। यहाँ से dx की वैल्यू ले लो, तो dx आपका हो गया 1/2x dt। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन ऑफ x हो गया अपॉन e का पावर t हो गया इंटू dx की वैल्यू 1/2x dt हम डाल दिए। x 2x कैंसिल हो गया, 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, इन यहाँ डिनोमिनेटर में इसको ऊपर भेजेंगे तो e का पावर माइनस टी हो जाएगा dt। e का पावर माइनस टी यहाँ हाफ तो हो ही गया, e का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस टी अपॉन, यहाँ ध्यान दीजिएगा t का कोफिशिएंट -1 है जो नीचे आ गया। इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, ये -1 कहाँ से आ गया, ये -1 t का कोफिशिएंट -1 है जो नीचे आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस c, तो -1/2 हो गया, e का पावर माइनस टी है, तो हाँ सॉरी, e का पावर माइनस टी है, तो ये -x² होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे अब ये फाइनल आंसर आपका ये होगा -1/2 इंटू 1/e का पावर x² प्लस c। यू कैन ऑल्सो राइट -1/2 e का पावर x² प्लस c, दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e का पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t ले लेंगे, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होता है, जो कि यहाँ देखो अवेलेबल है। इसको t ले लिया, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, 1/1 प्लस x² इज इक्वल टू dt बाई dx हो गया। यहाँ से dx की वैल्यू ले लिया, ये अपोजिट चला गया, 1 प्लस x² dt, हमारा dx की वैल्यू हो गई। अब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर tan इनवर्स x को t ले लिया है, तो e का पावर t हो गया अपॉन 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x² इंटू dt। ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा e का पावर t dt। e का पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन सेम होता है, e का पावर t ही होगा प्लस कांस्टेंट c, t की वैल्यू डाल दिया, e का पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी बताया हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e का पावर x से डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो e का पावर x से यहाँ हमने डिवाइड किया, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर को यहाँ डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को यहाँ डिवाइड किया। अब सेपरेट करेंगे तो दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो e का पावर x बचेगा, -1 अपॉन e का पावर x, ये बचा। उसी तरह यहाँ e का पावर 2x अपॉन e का पावर x, दैट इज e का पावर x ओनली, प्लस 1 अपॉन e का पावर x बचा। अब इसको हम यहाँ फिर लिख रहे हैं, e का पावर x माइनस 1 अपॉन e का पावर x को क्या लिखेंगे, e का पावर माइनस x लिखेंगे, अपॉन e का पावर x प्लस 1 अपॉन e का पावर x को e का पावर माइनस x लिखेंगे, इज इक्वल टू dx हो गया। अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को t ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो e का पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन e का पावर माइनस x हो गया, और इस माइनस x के लिए -1 जो कि यहाँ आ गया, ध्यान दीजिएगा, dt अपॉन dx हो गया। तो ये हो गया आपका dx इज इक्वल टू
1 अपॉन ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स डी टी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ है, ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई का पावर एक्स ही हो गया, प्लस ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 जो कि मैंने मल्टीप्लाई करके प्लस इंटू माइनस माइनस कर दिया। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ये हो गया t इंटू 1 अपॉन ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी टी। यहाँ माइनस एक्स है। अब हमारा ये पार्ट कैंसिल हो गया, बच गया 1/t dt। इसका log t प्लस c हो गया। वैल्यू डाल दो तो आपका आंसर हो गया log t। आपने कितना लिया है, यहाँ लिया है t, ये वाला पार्ट। ये हो गया आपका e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। वीडियो पॉज करो, नोट करो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी हम डिनोमिनेटर को t ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करें तो देखो e का पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर 2x और 2x का 2 प्लस e का पावर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर माइनस 2x और माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन -2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 2 कॉमन निकाल लो तो e का पावर 2x, यहाँ माइनस आ गया, ये वाला माइनस यहाँ मैंने रख दिया, और दिस वन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू ले लो तो 1 अपॉन ये पूरा 2 e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x डी टी। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये था, न्यूमरेटर ले दिया, डेनोमिनेटर, अच्छा मुझे डेनोमिनेटर को t लिखना था, मैंने यहाँ t नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, अगली बार t लिख देंगे, अगले स्टेप में t कर दिया, अपॉन dx की वैल्यू ये पूरी डाल दी, ये कट गया 1/2। ओके, इस क्वेश्चन में गलती हो रही है, यहाँ पे 1/2 यहाँ बचा हुआ है, तो 1/2 मैंने बाहर कर दिया और ऊपर 1 बचा, ये पूरा हमारा t है, तो अपॉन t इंटू डी टी। दिस इज़ 1/2 log t, तो ये हो गया आपका 1/2 log t का डिफ्रेंशिएशन। t की वैल्यू डाल दो, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस c। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने गलती से ये इसको लिख दिया था, इसको यहाँ t लिखना था, पर कोई नहीं, मैंने अगले स्टेप में इसको t कर दिया। दूसरा कि 1/2 को यहाँ बाहर कर दिया, बाकी क्वेश्चन आपका आसान हो गया, सिंपली log t का 1/t का इंटीग्रेशन करना था। पॉज करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 डी टी, इसको डायरेक्टली बना लीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन tan 2x माइनस 3, बट यहाँ x जो के साथ 2 कोफिशिएंट है तो 2 नीचे चला आएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। देयरफॉर योर आंसर इज 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस सी। अगर आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बनाएंगे, इस एक्सप्रेशन में 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 जो है इसको आप t ले लेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके आप dx की वैल्यू निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन बना सकते हैं, आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, सॉरी एक चीज़ मुझे अभी दिखाई दिया, ये dx है, ये dx है, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज स्लिप ऑफ पेन। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो आपको करना क्या है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा tan 7 माइनस 4x अपॉन इस x का कोफिशिएंट क्या होगा -4 जो कि नहीं प्लस सी। दिस इज योर आंसर, देन योर आंसर इज -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस सी। और अगर आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके बनाना चाहते हैं इन सच केस आप क्या करेंगे, इसको t लेके फिर क्वेश्चन को बना देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वीडियो पॉज करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि आपके क्वेश्चन में है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू ले लो, ये अपोजिट चला जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी आपका डी एक्स की वैल्यू हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बदले में टी डाल देंगे, चूँकि हम टी सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं साइन इनवर्स एक्स को, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx की वैल्यू हमारी इतनी है, ये dx की वैल्यू यहाँ डाल दिया। अब हमारा ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, बच गया ओनली t, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, दैट इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वैल्यू डाल दिया 1/2, t जो है हमारा साइन इनवर्स एक्स है का स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर आंसर। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग इसके पार्ट 2 वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।